नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कल हमने मौत के बारे में डिस्कस किया था कि मृत्यु एक सदमा है या सद्भावना, और अंत में हमने ये भी बताया था कि गुरु की ज़रूरत क्यों महत्वपूर्ण है मृत्यु के विषय के समझने के बारे में। तो आज हम उसी को कंटिन्यूशन में पार्ट 2 लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे गुरु मृत्यु से संबंधित विषयों पर हमसे चर्चा नहीं करते। शायद किसी को ये भी लग सकता है कि वह इस विषय को टालना चाहते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं। जब किसी ने रहस्य को जानने के लिए गुरु से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उसे निराशा ही हाथ लगी। ऐसे सवालों के उत्तर में वे अक्सर कह देते थे, कुछ चीज़ों का अनुभव से बेहतर जाना जा सकता है। जिन लोगों ने ये जानना चाहा कि मृतकों को कैसे संपर्क किया जाए, उन लोगों को पहले जीवित लोगों से संपर्क करने की सलाह दी गई। गुरु शायद धरती पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो बड़ी सभा में लोगों से बेधड़क भावहीन लहजे में मृत्यु पर बात करते हैं। कई कार्यक्रमों के दौरान वह कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से करते हैं, फिर वह मृत्यु का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए प्रतिभागियों को एक निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया से गुजारते हैं। वह शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो लोगों को मृत्यु का अनुभव देने वाली ध्यान की प्रक्रिया में जीवन जीने का सहज तरीका सिखाते हैं। वह ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो दुनिया में हर किसी को आनंदमय जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, पर खुद को अपने लक्ष्य से दूर पाकर व्यवहारिक कदम उठाते हुए वह ये कोशिश करते हैं कि लोग अगर अच्छी तरह से जी नहीं सकते तो कम से कम वह शांतिपूर्वक मरे। और वह लोगों को ये भरोसा भी देते हैं, अगर आपने मुझसे दीक्षा ली है या आपने एक पल भी मेरे साथ पूर्ण रूप से बैठने की गलती की है, तो आपके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं है। एक बार एक डीवीडी बनाने के मकसद से गुरु के वीडियो शूट के दौरान किसी ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों है कि भारतीय संस्कृति में मृत्यु के क्षण को बड़ी पवित्रता से देखा जाता है। गुरु ने वीडियो के विषय वस्तु से अलग हटकर एक अनोखे अंदाज में कहा कि अगर मृत्यु को पल को सही तरीके से संभाला जाए, अगर मृत्यु की उचित तैयारी की जाए, उचित मार्गदर्शन दिया जाए और उस पल कुछ बाहरी मदद भी मिल जाए, तब जो चीज़ शायद पूरे जीवन काल में नहीं हुई, मृत्यु के पल में संभव हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए ये किसी राज के खुलने जैसा था। इसके पहले मैंने किसी को मृत्यु को एक आध्यात्मिक सद्भावना बताते हुए नहीं सुना था। इसके बाद थोड़ी और चर्चा हुई, लेकिन जो शूट किए जा रहे वीडियो की विषय वस्तु से अलग था। गुरु ने इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बोला, पर इससे मेरी उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई। क्या गुरु का कहना था कि मृत्यु जैसे भयानक पहलू की आड़ में भी हम बड़ी आध्यात्मिक संभावना छुपी हुई है, जिससे हम पूरी तरह अनजान हैं? अगर ऐसा है तो हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं की जाती? लोगों को हम इसके बारे में जागरूक क्यों नहीं करते? क्या गुरु इसकी तैयारी के लिए ज़रूरी मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्या वह बाहरी मदद कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बेशक कर सकते हैं। जीवन की शानदार प्रक्रिया को सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच के दौर के रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसे कि आधुनिक विज्ञान देखता है। ये सृष्टि की शुरुआत से आरंभ होकर सृष्टि के निरंतर विस्तार तक फैला हुआ है। लिहाजा मृत्यु को लेकर बनाई गई कोई भी समझ जो इस तथ्य को नज़रअंदाज करती है, वह निश्चित रूप से अधूरी और गलत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि गुरु द्वारा दिए गए साधन और हमारे बीच उनकी मौजूदगी हमारी मृत्यु को ज़्यादा शालीन और आध्यात्मिक रूप से अर्थपूर्ण बनाने में हमारी मदद कर सकती है। सो दोस्तों, आपने ये सुना कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। अगर हम जब बचपन से हम बर्थ लेते हैं और जब बड़े होते हैं मरते दम तक, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो गुरु के बिना कर सकते हैं। छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप चलना सिखाते हैं, खाना खिलाना सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर पढ़ना सिखाते हैं। फिर हम कैसे सोच सकते हैं ज़िंदगी का सबसे मुश्किल कदम जो मालिक को प्राप्त करना है, वो हम गुरु के बिना कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।